जय हिंद दोस्त भाई बहन। हम लोग आज जानेंगे नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 7 वीडियो में अपवर्त और अपवर्तक। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग पूरा देख लेते हैं कि कहाँ तक कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। तो मेरे दोस्त भाई बहन वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हम मोटिवेट होते हैं और नेक्स्ट वीडियो और धमाकेदार लेकर आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। तो चलिए बिना देर किए, बिना समय गवाए हुए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो देखने का तो बहुत है लेकिन ज़्यादा समय इसमें नहीं लेंगे हम, और वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसके बारे में समझ लें। तो चलिए देखिए, अपवर्त और अपवर्तक के बारे में जानेंगे। अपवर्त के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 आदि गिनती की संख्याएं यानी प्रकृत संख्याएं हैं। ठीक है, तो 3 का पहाड़ा देखते हैं। 3 को गिनती की संख्याएं से गुना करने पर हम पाते हैं कि देखिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तियाने, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छौक 18, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, 3 नमा 27, 3 दहें के 30 इत्यादि इस प्रकार से होता है आदि। तो यहाँ देखिए, 3 6 9 12 15 18 21 आदि को 3 का अपवर्त यानी गुणज कहते हैं। साथ ही यहाँ 3 का पहला अपवर्त गुणज 3 एकम 3 हो गया, दूसरा गुणज 6 हो गया, तीसरा गुणज 9 है, चौथा गुणज 12 है आदि। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, 2 का तीसरा गुणज अपवर्त लिखें तो 2 तिया 6 क्लियर हो गया, अतः 2 का तीसरा गुणज 6 होगा। इसी प्रकार से आगे देखिए, उदाहरण 2 में 7 का पांचवा गुणज अपवर्त लिखें तो 7 पचे 35, यानी इसलिए 7 का पांचवा गुणज 35 होगा। आप कंफर्म क्लियर हो गए कि अपवर्त है क्या, गुणज जो आएगा वही आपका अपवर्त है। उदाहरण के तौर पर यहाँ देखिए, 6 के पहले 4 गुणज का ज्ञात करें। देखिए, 6 एकम 6 यानी 6 हो गया, 6 दूना 12 हो गया, 6 तिया 18, तीसरा हो गया 6 चौक 24 हो गया। अतः 6 के पहले 4 गुणज 6, 12, 18 और 24 है। याद रखें दोस्तों, किसी संख्या का अपवर्त गुणज संख्या गुने गिनती की संख्या होता है, ये हमेशा याद रखना आपको। अपसमापवर्त, सार्व अपवर्त या सार्व गुणज यानी 2 के अपवर्त गुणज हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 आदि। ठीक है, ये 3 के अपवर्त गुणज हैं 3 6 9 12 15 18 21 24 27 आदि, यानी कि सीधी सीधी पहाड़ा इसको आप समझ लीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ हम देखते हैं कि 6 12 18 2 तथा 3 दोनों से अपवर्त है, यानी कि देखिए 6 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। इसी प्रकार से 12 2 से भी कटेगा, 12 3 से भी कटेगा, 9 भी, लेकिन 2 से 9 नहीं कटता है। इस प्रकार से आपको आगे समझ में आ जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग अभी आगे देखते हैं। 2 और तथा 3 का सार्व 6 12 18 के अतिरिक्त भी 2 तथा 3 के अपवर्त हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, अपवर्त गुणज के सरल गुणधर्म 5 गुने 1। ठीक है, अतः 5 हो गया। 5 तथा 1 का अपवर्त है 8 गुने 1, अतः 8 हो गया। 8 तथा 1 का अपवर्त है 25 गुने 1 25, अतः 25 का 25 तथा 1 अपवर्त है। इस प्रकार से हम लोग आगे देख करके समझ लिए हैं। गुणधर्म 1 देखिए, प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्त होती है, ये क्लियर हो गए। गुणधर्म 2, प्रत्येक संख्या 1 का अपवर्त होती है, यहाँ तक क्लियर हो गए। अब आगे देखिए, गुणधर्म 3, किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त 0 को छोड़कर स्वयं वही संख्या होती है। क्योंकि देखिए, 4 गुने 0 0 आएगा आंसर, 10 गुने 0 0 आएगा आंसर, 25 गुने 0 0 आएगा। इस प्रकार से आदि गुणधर्म 4 को समझिए। अतः 0 प्रत्येक संख्या का अपवर्त होता है। चलिए हम देखिए, हम जानते हैं कि 2 गुने 5 10 होता है, या 5 गुने 2 10 होता है। ठीक है, गुणधर्म 5 में देखिए, 2 संख्याओं का गुणनफल प्रत्येक संख्या का अपवर्त हो।
देखिए चूंकि 3 × 4 × 5 60, यानी 3 × 4 = 12 = 60। 3 × 20 यानी 60, 20 × 60, या 3 × 6 या 0 1 हो गया। 4 का गुना 15 से 15 × 4 = 60, 5 × 12 60। इस प्रकार से गुणधर्म 6 को देखिए। अतः तीन संख्याओं का गुणनफल प्रत्येक संख्या का अपवर्त होता है। इसी प्रकार हम दिखा सकते हैं कि यह गुणधर्म 3 से अधिक संख्याओं के लिए भी सच है। चलिए अब देखिए यहाँ पर आइए, हम लोग देखते हैं सम और विषम संख्याएं को। जो संख्याएं देखिए, जो संख्याएं 2 के अपवर्त होते हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 आदि। इस प्रकार 0 प्रत्येक संख्या का अपवर्त है। इस कारण 0 को 2 का भी अपवर्त माना जा सकता है। अतः 0 को भी सम संख्या माना जाता है। नोट कर लीजिएगा जरूर। जो संख्याएं 2 के अपवर्त नहीं होते हैं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 आदि। तथा देखिए अब सम तथा विषम संख्याओं की पहचान। सम संख्याओं में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है तथा इनके इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होते हैं। आगे देखिए, विषम संख्याओं में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है तथा इनके इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 होते हैं। उदाहरण बताएं कि 13 सम संख्या है या विषम संख्या। अब देखिए 13 में 2 से भाग लगा देंगे। 13 में इकाई अंक 3 है तो 3 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, एक विषम संख्या है। अतः 13 एक विषम संख्या है। 3 नहीं कटता है पूरा पूरी, इसलिए वह विषम संख्या हो गया। आगे बढ़िए, उदाहरण 2 में देखिए, क्या 324 सम संख्या है? हाँ, देखिए इकाई अंक 4 है, 2 से पूरा पूरा कट जाता है, इसलिए ये सम संख्या है। 324 इकाई अंक 4 है तो जो एक सम संख्या है, अतः 324 एक सम संख्या है। उदाहरण के तौर पर देखिए 25, 32, 40, 213, 619, 1400 में सम तथा विषम संख्याओं को चुनकर लिखें। तो सम संख्याएं देखिए इसमें क्या है, 2 32 हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा, फिर आपको 1400 हो जाएगा। ये सब सम संख्या। विषम संख्याएं जिसको पूरा पूरा नहीं लगता है वह विषम संख्याएं हैं दोस्तों हमारे। चलिए आगे देखिए, उदाहरण के तौर पर क्या 32 3 का गुणज है? 32 3 का गुणज है? नहीं, क्योंकि 32 को 3 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग नहीं लगता है। उदाहरण यहाँ देखिए, क्या 40 5 का गुणज अपवर्त है? हाँ, क्योंकि 40 को 5 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग लग जाता है। नीचे की सारणी को याद रखें। देखिए, एक अंक की संख्या ऊपर ऊपर मिलेगा, 2 अंकों की संख्या, एक अंक की संख्या सामने सामने जाइए, 2 अंक की संख्या, फिर 3 अंक की संख्या, फिर 4 अंक की संख्या। इस प्रकार से पूरे सामने सामने मिल जाएगा आपको। गिनती की सबसे छोटी सम संख्या है, गिनती की सबसे बड़ी सम संख्या है, गिनती की सबसे छोटी विषम संख्या है, या गिनती की सबसे बड़ी विषम संख्या है। ठीक इस प्रकार से यहाँ देखिए, याद रखें, सबसे छोटी सम संख्याओं तथा सबसे छोटी विषम संख्या एक होती है। देखिए सबसे छोटी सम संख्या यहाँ पर क्या है, यहाँ नोट करने की चीज़ है, यहाँ 0 हो जाएगा, और सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या 1 है, और सबसे बड़ी एक अंकों की विषम संख्या 9 हो जाएगा। इस प्रकार से आप आगे देखिए। अब हम लोग प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा समय दीजिए, अच्छे से समझिएगा। देखिए खाली स्थानों को भरे। 5 का पहला अपवर्त क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 का पहला अपवर्त 5 ही हो जाएगा, अपवर्त है। 8 का दूसरा अपवर्त, 8 का दूसरा अपवर्त क्या हो जाएगा? 8 का दूसरा अपवर्त 8 दूना 16 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप गुना कर ले। 4 का प्रथम 2 अपवर्त तो 4 1 हो जाएगा, और उसके बाद 2 अपवर्त 4 दूना 8 हो जाएगा। इस प्रकार से 6 का प्रथम 3 अपवर्त, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, यहाँ 6 3 18 हो जाएगा। इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से कर लीजिएगा। चलिए इसको होमवर्क में भी लीजिए, प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 4 के प्रथम 4 अपवर्त, इसको आप बनाइए, होमवर्क में लीजिए, आप समझ गए होंगे, बिल्कुल आसान है। ठीक है, अपवर्तियों को लिखें, 10 के प्रथम 5 वर्तियों को लिखें, 9 के प्रथम 7 वर्तियों को लिखें। सब होमवर्क में लीजिए, सब होमवर्क में लीजिए। क्या करा, निम्नांकित में 2 के अपवर्तियों गुणजों को चुने। 2 के अपवर्तियों गुणज को चुनना है तो इसमें चुन लेना है आपको 2 का कि कौन होगा। ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं दोस्तों।
चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से 3 के अपवर्त्यों को लिखिए। अब 3 का अपवर्त जो 3 से पूरा पूरा कटेगा, जैसे 3 का अपवर्त 3 हो गया, 6 हो गया, आपका अब आ जाए 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इस प्रकार से आप अपवर्त्य को लिख सकते हैं। चलिए सबको होमवर्क में लीजिए, सेम टू सेम उसी प्रकार का प्रश्न आपको आते रहेगा। ये सबको होमवर्क में लीजिए, बिल्कुल आसान है दोस्तों, कर लीजिएगा, कुछ नहीं है। अच्छा क्या 12 5 का गुणज अपवर्त है? नहीं, 12 5 का गुणज कैसे होगा, क्योंकि यह पूरा पूरा नहीं लगता है, इसलिए न गुणज अपवर्त नहीं है। इस प्रकार से बना लीजिए। क्या 24 8 का गुणज होगा? हाँ ये है, हाँ ये 24 है। इस प्रकार से आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप और आसानी से पढ़ करके बनाइए। 2 और 3 के प्रथम 3 अपवर्त को लिखिए। 3 अपवर्त लीजिएगा, 2 4 6, इस प्रकार से है। 3 के दोनों को मिला करके लिखना है तो पूरा लिख दीजिएगा, उसके बाद जो जो कटने वाला रहेगा उसको लिख दीजिएगा, आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट, इस सब को होमवर्क में आप लीजिए, सबको होमवर्क में लीजिए दोस्तों, बिल्कुल आसान है। निम्नांकित सम संख्याओं को लिखिए। इसमें से सम संख्या जो रहेगा, जैसे 60 हो गया, 84 हो गया, 200 हो गया, 256 हो गया, 438 हो गया, यह आपको 512 हो जाएगा, फिर आपको हो जाएगा 444। इस प्रकार से जो जो रहेगा उसको आप सम संख्या में लिख लीजिएगा, फिर विषम संख्या में लिखिए। सबको होमवर्क में लीजिए। देखिए होमवर्क में लीजिएगा तो मज़ा आएगा आपको भी, और हमें भी आगे बढ़ने में समय बचेगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका अपवर्त 63 है? तो यहाँ 7 का हो जाएगा, 9 7 63, कोई दिक्कत नहीं। किसका अपवर्त 85 है? 7 17 5 85 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। बाद के 2 अपवर्त संख्याओं को लिखें। अब इसका 7 दूना 14 सत्या का 7 28 हो जाएगा, यहाँ पर 7 28 हो जाएगा। अब उसके बाद 7 5 35 हो जाएगा। यही तो करना है, कुछ नहीं करना है, 35 हो जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। 3 का अपवर्त चुनें। इस प्रकार से आप इसको होमवर्क में लीजिए, आसानी से बनाइए। वीडियो को रोक करके एक बार अब हम प्रश्न आपको शुरू से लेकर यहाँ तक दिखा देते हैं। यहाँ से प्रश्न शुरू हुआ था, वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आसानी से पूरे प्रश्न को उतार लीजिए। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल आसान। आसान को आसान बनाना आपका हाथ में है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें दोस्तों। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गए हम लोग, यहाँ बिल्कुल आसानी भाषा में हम लोग समझ लिए। अब चलिए अपवर्तक के बारे में जानते हैं। अपवर्त के बारे में तो हम लोग जान लिए, अब अपवर्तक के बारे में जानते हैं। सेम टू सेम यही प्रक्रिया, इसका गुणनखंड रहेगा सिर्फ, इसमें कुछ है ही नहीं। उसका आंसर आ रहा था जैसे 3 एकम 3 का 3 आया था अपवर्त, अब यहाँ अपवर्तक, तो इसका गुणनखंड रहेगा 3 एकम 1, 3 से जिसको गुना किए थे वही आएगा। जैसे देखिए यहाँ हम जानते हैं कि 2 तिया 6 होता है, यहाँ 2 और 3 का गुणनफल 6 है, साथ ही 6 का अपवर्तक गुणनखंड 2 और 3 है, ठीक है। तो चूंकि 4 गुने 5 20 होता है, अर्थात 20 का अपवर्तक 4 और 5 दोनों हो गया। यहाँ तक अब क्लियर हो गया कि क्या है अपवर्तक और क्या है अपवर्त, ठीक है। चलिए पुनः 2 तिया 6 6 24, अतः 24 का अपवर्तक 2 3 और 4, इसको महत्तम समापवर्तक में भी ले सकते हैं। अब आगे बढ़िए। जब हम 2 या 2 से अधिक संख्याओं को गुना करते हैं तब हमें उनका गुणनफल प्राप्त होता है दोस्तों। तो गुणनफल उन प्रत्येक संख्या का अपवर्त गुणज तथा प्रत्येक गुना करने वाली संख्या गुणनफल का अपवर्तक गुणनखंड होती है। गुणनखंड जो हम आपको पहले बोल रहे थे, 1 गुने 5 ये हो गया अपवर्तक, 5 आया आंसर। 1 गुने 8 8 हो गया, 1 गुने 50 50 हो गया, 1 गुने 7 7 हो गया, 1 गुने 20 20 हो गया, 1 गुने 65 65 हो जाएगा। अतः देखिए प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड अपवर्तक 1 होता है। आगे बढ़िए। शून्य संख्या अपना एक गुणनखंड होती है, ठीक है। किसी संख्या को कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं। जिस संख्या को मात्र 2 ही गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 आदि, ठीक है। ये दोनों गुणनखंड 1 तथा स्वयं वही संख्या होती है। 1 को 2 से गुणनखंड नहीं होता है, अतः 1 को अभाज्य संख्या नहीं मानी गई है। देखिए आगे, जिस संख्या को 2 से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं उसे संयुक्त संख्या कहते हैं, जैसे 4 6 8 10 12 14 16 18 आदि। याद रखें 1 न तो अभाज्य संख्या है और न ही संयुक्त संख्या है। 12 एक संयुक्त संख्या है जिसके अपवर्तक देखिए 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 12 है। 15 भी एक संयुक्त संख्या है जिसके अपवर्तक है 1 3 5 और 15 है ना। इस प्रकार से किसी
देखिए किसी संख्या दी गई संख्या के अपवर्तक होने की जांच कैसे होगा। देखिए क्या 7 42 का एक अपवर्तक है तो 7 से 42 में भागा लगा दीजिए, 7 छक 42 पूरा पूरा कट गया। तो 42 को 7 से भाग देने पर भागफल 6 तथा शेष 0 बचता है। तो भाग देने पर जब शेष 0 बच जाए तब वह संख्या दी गई संख्या का अपवर्तक होगा। आप क्लियर कॉन्सेप्ट आपका हो गया, आराम से आसानी से समझ गए। अतः 7 42 का अपवर्तक है। उदाहरण 2 में देखिए क्या 14 52 का एक अपवर्तक है। 14 को 52 से भाग लगा दीजिए, 14 तिया 42 बच गया, शेष इसमें 3। तो देखिए चूंकि 52 को 14 से भाग देने पर शेष 0 नहीं बचता है, नहीं बचा, 0 नहीं बचा है। अब 14 52 का अपवर्तक नहीं रहा, जो पूरा पूरा नहीं कटा वह अपवर्तक नहीं रहा। इसी प्रकार से आगे बढ़िए। उदाहरण 3 को समझिए। 30 का अपवर्तक ज्ञात करना है। 1 गुने 30 30 हो गया, 3 गुने 10 30 हो गया, 2 गुने 15 30 हो गया, 5 गुने 6 30 हो गया, यानी इसका 4 गुणनखंड निकल कर आ रहा है। इस 30 के अपवर्तक देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 10 है, 15 है इत्यादि। ये 30 है। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ गए कि कितना इसका गुणनखंड निकल करके आया है, तो यह अपवर्तक होगा। आगे बढ़िए। 12 के 3 अपवर्तक ज्ञात करें। तो 1 गुना 12 हो गया, 4 गुने 5 12 के 3 अपवर्तक ज्ञात करें। ठीक है, तो 4 गुने 5 20 होता है, 3 चौक 12 हो गया। इसलिए 12 के अपवर्तक 1 2 3 4 6 12 है। अतः 3 अपवर्तक 1 2 और 12, ये 12 का ये 4 गुना 5 वाला 20 ये नहीं होगा, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे आगे देखिए 3 के अपवर्तक 1 2 12 है। क्लियर हो गया यहाँ तक। आगे बढ़िए। नोट, यहाँ ऊपर की संख्याओं में से किसी इन्हीं 3 को लिखी जा सकती है। इन्हीं ऊपर की संख्याओं में 3 को लिखा जाएगा, जो भी रहेगा अपवर्तक। उदाहरण के तौर पर देखिए 5 20 के 2 अपवर्तक 1 और 20 को छोड़कर लिखिए। ठीक है, 1 गुना 20 20 हो गया, 4 गुना 5 20 हो गया, 2 गुना 10 20 हो गया। इसलिए 20 के अपवर्तक हैं 1 2 4 5 10 इत्यादि हो गया। 1 और 20 को छोड़कर 2 अपवर्तक 2 और 4 है। कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए होंगे अच्छे से। 1 और 20 को छोड़ करके 4 हो गया अपवर्तक, 2 और 4 हो गया। चलिए आगे देखिए। यहाँ नोट, यहाँ 1 तथा 20 का छोड़कर कोई भी 2 संख्याएं लिखी जा सकती है, जो कि आपने देखा। अब 1 से 20 तक की संख्याओं के बारे में कुछ जानकारियां इस प्रकार से अब हम लोग देख लेते हैं। संख्या 1 अपवर्तक 1 अभाज्य है या संयुक्त है। जो अभाज्य रहेगा वो लिखा है, सम है या विषम है। 1 क्या है, अपवर्तक है। अब देखिए, न तो अभाज्य संख्या है और न संयुक्त संख्या, यह विषम संख्या है। या ठीक है, 2 1 और 2 का अपवर्तक यहाँ देखिए, यह अभाज्य संख्या है, यह सम संख्या कहलाएगा। 2 अभाज्य संख्या लेकिन सम संख्या 1 नहीं। इस प्रकार से आप पूरे स्टेप को इसको स्क्रीनशॉट में लेकर के आप देख सकते हैं, बिल्कुल आसानी भाषा में। बिल्कुल आप सभी को बारी बारी से 3 का देख लीजिए, यहाँ 4 का देख लीजिए, 5 का देख लीजिए, सामने 6 का देख लीजिए, 7 का देख लीजिए, 8 का है, 9 का है। इस प्रकार से आपको कौन संयुक्त है, कौन अभाज्य संख्या है, कौन विषम संख्या है, कौन सम संख्या है, बिल्कुल आसानी से आप इसको आसानी से इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। फिर आगे नेक्स्ट 10 का ये है, 11 का, 12 का है, यह 13 का है, 14 का है, 15 का है, 16 का है, 17 का है, या 18 का है, या 19 का है, या 20 का है। आप आसानी से सभी को देख लीजिए कि कौन अभाज्य संख्या, कौन संयुक्त संख्या है, कौन सम संख्या, कौन विषम संख्या है। बिल्कुल वीडियो को रोक करके आसानी से आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत दोस्तों नहीं है। चलिए अब हम लोग प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। तो खाली स्थानों को भरना है। 3 गुने 6 18 हो गया, अतः 3 और 6 18। तो 18 का क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी दिक्कत आपको दोस्तों नहीं है, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। अब जब तक आप करिएगा नहीं, जब तक कभी कुछ होने वाला नहीं है। तो 18 के क्या हो जाएगा, ये 3 गुने 6 18 हो गया, अतः 3 और 6 क्या हो गया, 18 के अपवर्तक है। इसको आप अपवर्तक लिख सकते हैं, अपवर्तक। ऐसे
अपवर्तक, देखिए अपवर्तक, इस प्रकार से अपवर्तक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 गुने 5 10, अतः 2 और 5 क्या है, 2 और 5 दोस्तों क्या है, हैं 10 के क्या है, ये भी हो गया अपवर्तक, यही अपवर्तक, आसानी से इसको कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इसको होमवर्क में लीजिए, जो हमने अभी ऊपर में समझा है वही सेम टू सेम नीचे आपको आएगा प्रश्न, बिल्कुल आसान है। जब तक करिएगा तभी तभी ना होगा, नहीं करिएगा तो दोस्तों कभी नहीं होगा, इसलिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। तो करिए, प्रश्न को आप वीडियो को स्क्रीनशॉट लेकर के आप आसानी से इसको बनाइए, ये सब बनाइए टोटल। निम्नलिखित के अपवर्तक लिखें, निम्नलिखित के अपवर्तक दोस्तों क्या हो जाएगा, 12 के अपवर्तक लिखना है तो इसको गुना करिए, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको आसानी से बना सकते हैं। सबको होमवर्क में लीजिए, इसको सबको दोस्तों होमवर्क में लीजिए और बनाइए। निम्नलिखित के 3 अपवर्तक लिखिए, इसका 3 अपवर्तक लिखना है। 3 अपवर्तक लिखिएगा तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 1 10 से कटेगा, 5 से कटेगा और खुद अपने से कटेगा, तो 1 2 और 10 हो जाएगा, सीधा सीधी। इस प्रकार से आप इसको बनाइए, सबको होमवर्क में लीजिए, बिल्कुल दोस्तों आसान है। जब तक नहीं कीजिएगा तब तक नहीं होगा, इसको सब होमवर्क में लीजिए, सब होमवर्क में लीजिए, ये सब आप होमवर्क में लीजिए, बिल्कुल आसान है। जब तक नहीं कीजिएगा दोस्तों जब तक नहीं होगा, ये हमेशा ध्यान दीजिए। जब देखिए पढ़िएगा तो बढ़िएगा, नहीं पढ़िएगा तो क्या ऐसे ही रह जाइएगा। लेकिन हम तो कहेंगे कि आप पढ़िए, तभी तो आगे बढ़ना है, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। फ्रेंड्स में आपका हमेशा दिल से स्वागत रहेगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक अब अगले वीडियो में लेके आएंगे, यह वीडियो का पार्ट ए था। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड बाय बाय। लगे रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं, थैंक यू एंड बाय बाय।